सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग अनंत उपकार। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव यो बारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर श्री सतगुरु चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हम सब गुरुमुख जन हैं जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी का दर्शन पाकर हर दिल की कली मुस्काई है। आज के इन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि हमें घर बैठे बिठाए ही श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें अपने पावन दर्शनों से, शुभ आशीर्वादों से और पावन वचनों से जो निहाल किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों का हम जीवों के प्रति स्नेह है, उनका प्यार है जो कि हमें हमेशा ही खुश देखना चाहते हैं कि गुरुमुख जन जो है हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालो माल होकर के अपना जीवन सुख, शांति और आनंद से भरपूर व्यतीत करें। क्योंकि हर एक इंसान चाहता तो है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, लेकिन सही मायनों में इसका राज जो है महापुरुष ही हमें समझाते हैं कि हम जीवों का जीवन जो है किस प्रकार सुख, शांति और आनंद से भरपूर व्यतीत हो सकता है। जैसे कि श्री अमर वाणी में भी वचन आते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान
सुख और शांति का तलबगार है, करता है यतन बहुतेरे मगर रहता बेकरार है। अपने ख्याल को छोड़कर जो संत शरण में आ गया, नाम भक्ति की कमाई करके भरपूर सुख को पा गया। बड़े ही आसान शब्दों में महापुरुषों ने हमें इस जिंदगी का राज समझा दिया कि सही मायनों में गुरुमुखों का जीवन सुख शांति और आनंद से भरपूर तभी होगा जब गुरुमुख जन अपने ख्याल को छोड़कर जो संत शरण में आ गया, और साथ में फरमाया कि नाम भक्ति की कमाई करके भरपूर सुख को पा गया। कि महापुरुष ही हमें ये नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालो माल होने की युक्ति बतलाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन जो है इन भक्ति के नियमों की पालना करे और 2 घंटे भजन अभ्यास करने का जो हम सब के लिए हुक्म है, इस नियम को पूरा करे, तो महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि वही जो है इस संसार के अंदर अपना जीवन सुख शांति और आनंद से भरपूर व्यतीत करता है। और महापुरुषों का गुरुमुखों को सही मायनों में उन्हीं का ही सच्चा आसरा होता है। जैसे फरमाते भी हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाते सलील सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। कि गुरुमुखों को केवल अपने इष्ट देव मालिक के चरणों का ही आसरा होता है, एक ही आसरा होता है, एक ही विश्वास होता है कि गुरुमुख जन जो है अपने इष्ट देव मालिक के चरणों का आसरा लेकर के जो भी कार्य करते हैं तो उनका सब कार्य जो है रास हो जाता है, और साथ में उनको किसी भी प्रकार का दुख चिंता गम नहीं रह जाता है। जैसे कि आप सब गुरुमुखों ने भगत प्रहलाद की भी कथा सुनी होगी कि भगत प्रहलाद को कितने ही कष्ट आए, लेकिन एक अपने मालिक के चरणों का आसरा लिया तो उसको कोई भी बला जो है छू नहीं पाई। उसके मालिक हमेशा ही उसे अंग संग सहाय रहे। इसी प्रकार की महापुरुषों ने भी हमें जो मालिक का नाम बख्शा है, गुरुमुख जन जो है उस नाम का आसरा लेते हैं, तो गुरुमुखों को भी किसी प्रकार का फिर दुख चिंता गम नहीं सता सकता है। जैसे कि भगत प्रहलाद को उसकी बुआ ने उसको जलाना चाहा, क्योंकि उसकी बुआ जो होलिका थी उसको ये वरदान था कि वह अग्नि में बैठ जाए। उसे एक चादर मिली हुई थी अग्नि देवता से कि वह उसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे छू नहीं पाती थी। तो उसने उसका नजायज फायदा उठाया, तो वह भगत प्रहलाद को अपनी झोली में रख बिठा करके उसे अग्नि में जलाना चाहा। लेकिन जिसको अपने मालिक के चरणों का आसरा होता है, जिनको मालिक का सिमरन याद रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इतिहास साक्षी है कि वह भगत प्रहलाद ने जो है अपने इष्ट देव मालिक के नाम का सिमरन किया, तो वही जो उसको चादर मिली हुई थी होलिका को, वह उससे उतर करके हवा का एक झोंका आया
तो वह प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और होलिका खुद जल गई और भगवान ने प्रहलाद को ऐसे ही अपने पावन दर्शनों से निहाल कर दिया जैसे कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, कि सदगुरु का जो हमें शब्द मिला हुआ है, गुरुमुख जन जो है इसका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं और 2 घंटे नित्य प्रति भजन सिमरन करें, फिर उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता है। फिर गुरुमुखों का जीवन जो है सुख शांति और आनंद से भरपूर व्यतीत होता है। इसीलिए ही महापुरुषों ने इस नाम और भक्ति की दात को दृढ़ करने के लिए हमारे लिए ये भक्ति के साधन बनाए हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहें, दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि होली का त्यौहार था, होली को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो कहते हैं कि HOLI। H को कहते हैं कि हेट, O को कहते हैं कि आउट और L को लव, I को इन, कि हेट आउट एंड लव इन हो, कि किसी के प्रति भी घृणा ना हो, उसको बाहर निकाल दें और अपने हृदय के अंदर सभी के प्रति प्रेम की भावना हो और अपने इष्ट देव मालिक का प्रेम अपने हृदय के अंदर भरे, तो गुरुमुख जन जो है अपने हृदय के अंदर ही फिर ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के निहाल हो जाते हैं जैसे इस समय साक्षात पावन दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसीलिए महापुरुष हमें हर समय यही अपने पावन वचनों के द्वारा सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालो माल होते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। साथ में हमें ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में कर ले या 4 बार में कर ले, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करें। फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें शुभ आशीर्वाद दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान शोभायमान श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जहाँ आज इस काल में घोर कलयुग में काल और माया का इतना पसरा हुआ है, इस युग में भी खुद परमपिता परमात्मा श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर आए और उन्हीं के षष्ठम रूप श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी कोमल तन की परवाह न करके हम सब गुरुमुखों को भक्ति के रंग में रंगा देखने के लिए
उस अपार सुख को देने के लिए कितनी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी 1 मार्च को जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमियों गुरुमुखों की मांग के ऊपर श्री अनंतपुर धाम से शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, मधुरधाम, धौलपुर, आनंदनगर और श्री संत नगर में कृपा फरमाई और वहाँ पर हर जगह जा जाकर जो भी प्रेमी हजारों की तादाद में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में आए तो सबको ही भक्ति का पाठ पढ़ाया और वो रास्ता दिखाया कि किस तरह इंसान जो है इस घोर कलयुग के अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रफुल्लित कर सकता है, सदा आनंद में बना सकता है। और हर एक गुरुमुख को ये हुक्म फरमाया, ये वचन फरमाए कि हर गुरुमुख के लिए 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास करना अनिवार्य है। महापुरुष कितनी थकियां कर रहे हैं, किसके लिए? हम सब गुरुमुखों के लिए। और इसी यात्रा के दौरान श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर ट्रस्ट की एक अद्भुत रचना, जो कि सूर्य नदी के किनारे पे पथरी ताल श्री स्वरूप धाम का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों द्वारा करके भक्ति और रूहानियत का वो राज सब गुरुमुखों को बताया कि जिससे इंसान उस राह पर चल पड़े तो वह अपनी आत्मा का जो असली मकसद है उसे सहज में ही प्राप्त कर सकता है। महापुरुषों ने अपने सफ़र की थकावट की परवाह नहीं की और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो अयोध्या एयरपोर्ट से उतरकर सीधा पथरीताल श्री स्वरूप धाम आए और वहाँ आकर ही आते ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निज कर कमलों द्वारा खुद शुभ मुहूर्त किया और ये वचन फरमाए कि महापुरुषों की हर रचना जो है वो केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही होती है। और ये सब रचना श्री अनंतपुर धाम की रचना के अंदर ही सम्मिलित है। आप सबको विदित ही है कि वो स्थान हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का तपोस्थली स्थान है। वहाँ पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने घोर तप कई वर्षों तक किया और जब वक़्त आया तो हमारे हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुदरत की इस रचना को, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की इस जो रचना को सब गुरुमुखों के सामने प्रकट किया। और उस समय जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री स्वरूप धाम के अंदर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का मुहूर्त किया तो एक अद्भुत लीला रचना रची कि जैसा कि हम इतिहास में द्वापर युग में सुना है कि जब कौरव और पांडव सामने युद्ध करने के लिए तैयार थे तो अर्जुन के दिल में मोह पैदा हो गया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है, ये मेरे अपने हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। तो उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को और जनमानस के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया और अपना विराट रूप दर्शाकर उसे समझाया कि तू ले मुझ अकेले की पनाह, तो अर्जुन मेरा जिम्मा तेरा बेड़ा भव से पार है। तो ये संदेश दिया कि तू मेरे कहने पर चलता चल तो मेरा जिम्मा है, तेरा बेड़ा भव से पार अवश्य होगा। ऐसे ही जब श्री स्वरूप धाम का मुहूर्त हो रहा था तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निज मौज से इन्होंने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का विराट रूप वहाँ पर विराजमान करके प्रकट कराया और सब गुरुमुखों को संदेश दिया
कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने भजन अभ्यास जो यहाँ किया वो इसीलिए किया कि हम सब गुरुमुखों को चेतना दे सकें कि इंसान के जीवन में भजन अभ्यास कितना अनिवार्य है। और हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही बताया कि ये जो रचना है ये महापुरुषों की अपनी रचना है, और उस विराट स्वरूप का दर्शन कराकर ये वचन भी फरमाए कि महापुरुषों को सजावट और उनको सुंदर स्वरूप इसलिए विराजमान किया जाता है कि सब गुरुमुख जन उनके दर्शन करके उनके दर्शनों को अपने घट में बसा लें, अपने अंदर बसा लें। और जब हम अपने दिल में ये सुंदर स्वरूप बसा लेते हैं तो हमारा जो आत्मा है वो हर समय हर वक्त प्रफुल्लित रहती है। और महापुरुष हमें वो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं कि जिससे कि हम किसी तरह भी रहें, कहीं भी रहें, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा व रहमत हर समय हमारे साथ हो। एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य में चक्कर लगा रहा था, तो वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा है। तो उस राज्य का जो राजा था तो वो देखता हुआ उस बच्चे के पास गया, उसने राजा का पूछा कि तू मिट्टी से क्यों खेल रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि मिट्टी का मैं पुतला हूँ, मिट्टी में मिल जाना है, तो इसीलिए मिट्टी से खेल रहा हूँ। उस बच्चे की इस अद्भुत बात को सुनकर वो राजा बड़ा अद्भुत हुआ कि ये छोटा सा बच्चा कितनी कमाल की बात कह रहा है। तो वो राजा निसंतान था। तो उस राजा ने उस बच्चे को कहा कि भाई तू मेरे साथ इस राजमहल में आकर रह। तो उस बच्चे ने थोड़ी देर विचार करके कहा कि मेरी दो शर्तें हैं कि अगर वो शर्तें आप मानते हो तो मैं आपके साथ राजमहल में रहने को तैयार हूँ। तो राजा ने पूछा कि क्या शर्तें हैं। तो उसने बताया कि पहली मेरी शर्त है कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे। और राजा ने पूछा दूसरी शर्त क्या है। तो बच्चे ने बताया कि दूसरी मेरी ये शर्त है कि जब मैं रात को सो जाऊं तो आप जाग कर मेरी रक्षा करेंगे। तो राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे तो राजकार्य के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, तो मैं हर समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। और अगर मैं रात को तुम सोओगे और मैं जागूंगा तो मैं दिन में कार्य कैसे करूँगा। तो राजा ने कहा कि ये दोनों बातें तो मुश्किल हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि इसीलिए फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन जो मेरा भगवान है, जो मेरे सतगुरु हैं, वो ये दोनों बातें मेरी हर समय पूरी करते हैं। वो दिन में भी हर समय मेरे साथ रहते हैं और जब रात्रि में मैं सोता हूँ तब भी वो मेरी हर समय रक्षा करते हैं। और इसी तरह ही हम सब गुरुमुखों की रक्षा के लिए भी महापुरुषों ने कि हम कहीं भी रहें, देश रहें विदेश रहें, कहीं भी रहें, हमारी रक्षा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने ये 5 नियमों की निधि बना दी कि इंसान कहीं भी रहे, अगर इन नियमों के अंदर है, अगर ये 5 नियमों को सुदृढ़ता के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना कर रहा है, तो हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद हम सब गुरुमुखों के साथ है। और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो हमें 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास का हुक्म फरमाया है कि अगर हम रात को सोते हैं तो भजन अभ्यास करके सोएं, उठें तो भजन अभ्यास करें, तो हर समय ही महापुरुष हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फर्ज है, क्या धर्म है कि महापुरुषों ने जो इतनी अद्भुत लीलाएं, इतनी अद्भुत रचनाएं, अपने कोमल तन पर इतने कष्ट उठाकर हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए इतनी इतनी लीलाएं, इतनी रचनाएं, इतनी कृपाएं कर रहे हैं, तो हम सब गुरुमुखों का भी अपने प्रति कुछ कर्तव्य, कुछ धर्म बनता है। और वो क्या है
कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार पांचों नियमों की पालना करते जाएं और 2 घंटे भजन का नियम जो है पूर्ण विश्वास के साथ पालन करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो पर लोक भी सुहेला हो। और महापुरुषों की जो कृपा व प्रसन्नता हम सब गुरुमुखों पे बनी हुई है, वो हमेशा हमेशा यूं ही हम सब गुरुमुखों के ऊपर सदा सदा बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे। आज के शुभ सत्संग की शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई होवे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।